अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और बताया जा रहा कि आरजेडी नेता और वैशाली के आरजेडी के लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश जारी करते हुए मुन्ना शुक्ला को कह दिया है कि 15 दिन में आपको सरेंडर करना होगा और मुन्ना शुक्ला को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करना होगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। वहीं भूमिहारों के बहुत बड़े बाहुबली नेता कहे जाने वाले सूरजभान सिंह पर भी बड़ा फैसला आ गया है। राजन तिवारी पर बहुत बड़ा फैसला आ गया है और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया है और मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया है और बड़े बड़े भूमिहार नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। आरजेडी के बाहुबली नेता कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला, जिन्होंने वैशाली से साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और वैशाली से लोजपा प्रत्याशी बीना देवी की जीत हुई थी, जिनके पुत्र की कुछ दिन पहले एक हादसे में मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इसमें सूरजभान सिंह पर भी काफी बड़ी टिप्पणी की गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या 1998 में की गई थी। वह मंत्री थे और अस्पताल के कैंपस में ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही उनकी हत्या कर दी गई थी और बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के शूटर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा उनकी हत्या कराई गई थी। और इस मामले में पटना हाईकोर्ट का पहले ही निर्णय आ चुका था और पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा था और आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, आपको बताते चले कि दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। वह इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने साल 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी का भी नाम था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो बाकी 6 लोगों को बरी कर दिया जाता है और 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इतना ही नहीं, 15 दिन में सरेंडर करने को कहा गया है। एक तरफ जहां मुन्ना शुक्ला अब साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मुन्ना शुक्ला काफी बड़े भूमिहार नेता बताए जाते हैं। दरअसल बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने खुशी जताते हुए कोर्ट और सरकार को धन्यवाद अदा किया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए तत्परता से काम किया और इसके लिए बृज बिहारी प्रसाद की
पत्नी रमा देवी ने अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया है। वहीं आपको बताते चले कि निचली अदालत ने साल 2009 में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और साल 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी। वहीं बताया जा रहा कि साल 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के IGIMS अस्पताल में कर दी गई थी, जब वह शाम के वक्त हॉस्पिटल में कैंपस में वॉक कर रहे थे। उसी दरमियान वहां पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी और तब बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पर राबड़ी देवी का कब्जा था, यानी कि उस समय बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। उसी वक्त यह बड़ा हादसा हुआ था। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। और पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वो शिवहर लोकसभा से सांसद भी रह चुकी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रमा देवी का टिकट काट दिया था और लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट से JDU के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और लवली आनंद ने जीत कर भी दिखाया था। हालांकि रमा देवी का टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन एन मौके पर रमा देवी का टिकट बीजेपी काट देती है नीतीश कुमार के दबाव में। वहीं इस बड़े हत्याकांड की गूंज उस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंची थी। और आप जरा सोचिए कि एक मंत्री, एक जो वर्तमान में मंत्री हो और उसकी कितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, इसके बावजूद उसकी हत्या हो जाना, ये उस समय का कितना बड़ा कांड रहा होगा। वहीं आपको बताते चले कि साल 2009 12 अगस्त को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद 8 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। लेकिन जब रमा देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, फिर से इस मामले की सुनवाई होती है, तब 8 आरोपी जिन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उनमें से 2 को आरोपी बनाया जाता है। ना सिर्फ सूरजभान सिंह को बरी कर दिया जाता है, बल्कि मुन्ना शुक्ला को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 15 दिन में सरेंडर करने का भी आदेश जारी कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। वहीं पटना हाई कोर्ट के फैसले से रमा देवी यानी कि मृतका के पत्नी, ये इनको संतुष्टि नहीं थी और इसी कारण इनको लगता था कि इन्हीं 8 आरोपियों ने हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस श्री प्रकाश शुक्ला जो कि यूपी का बहुत बड़ा गुंडा कहा जाता था, बहुत बड़ा शूटर कहा जाता था, नामी गिरामी शूटर, जिस पर हत्या का आरोप लगा, जिसने हत्या की, और इन लोगों ने तो हो सकता है कि आदेश दिया होगा, तो क्या जिसने आदेश दी उसको सजा हुई, लेकिन क्या जिसने हत्या की क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? आपको बताते चले कि श्री प्रकाश शुक्ला की भी हत्या हो चुकी है। हो सकता है कि इसी वजह से उसका नाम इस केस में ना रखा गया हो। वहीं आपको बताते चले कि सीबीआई और रमा देवी, सीबीआई ने रमा देवी का सपोर्ट किया, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इस मामले में हस्तक्षेप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।